Hello everyone, my name is Manju Saraswat and again with you with the chapter 5th Working of Institutions. In this video, we will know about the executives and their functions. So let's start. First of all, we will know about Prime Minister and Council of Ministers. So students, as you know, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है गवर्नमेंट का और एक्चुअली जो भी गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं वो उसी के हाथ में होती हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज अ जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं है ना, वो उनकी मेजॉरिटी के जो लीडर होते हैं वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। और जैसे कि कोई केस ऐसा होता है कि उसमें कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गेन नहीं करती है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो भी पर्सन होता है लाइक जो भी सिक्योर मेजॉरिटी गेन करता है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। एंड द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेनर। इनका कोई फिक्स टेनर नहीं है, वो केवल कब तक कंटिन्यू करता है जब तक कि उसके जो पार्टी मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी में है ना। तो यहाँ पर जो है उसके हम पावर्स के बारे में बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर्स होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मिनिस्टर्स को चूज़ करने के लिए फ्री होता है ना। और यहाँ मेंबर्स जो हैं जो प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स हैं as long as they are members of the parliament, and he chairs and takes most of decisions in the cabinet meetings as you know, है ना। और कोऑर्डिनेट्स भी करता है वर्क को अपने डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में, और डिसीजन भी लेता है, उसी का डिसीजन फाइनल होता है इन केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। एंड ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन्स, वो सुपरविज़न भी करता है डिफरेंट जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, और जो भी आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो भी वर्क होता है वो सब उसी की लीडरशिप में ही होता है। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क टू द मिनिस्टर्स, एंड ही हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्ट्रीज ऑल्सो। And when the prime minister quits, the entire ministry quits. So these are the powers of prime minister. तो यहाँ पर जो हम जो नेक्स्ट हम पता करेंगे कि जो ऑफिशियल नेम है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। यूजुअली इसमें 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं, है ना। तो जो अलग अलग रैंक के होते हैं, यहाँ आप देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हैव कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, एंड यहाँ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, इनके बारे में आप देखेंगे। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो टॉप लेवल के होते हैं, जैसे कि जितने भी डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, है ना। तो ये अलग अलग जो इंचार्जेस हैं, मेजर जो मिनिस्ट्रीज़ के इंचार्जेस हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के तौर पे जाने जाते हैं, और ये लगभग 20 होते हैं। और जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं या जो इंडिपेंडेंट इंचार्जेस हैं, जैसे कि स्मॉलर मिनिस्ट्रीज जो होती हैं, है ना, वो इनके इंडिपेंडेंट इंचार्जेस होते हैं। एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द कैबिनेट मीटिंग्स व्हेन दे स्पेशली इनवाइटेड। एंड यहाँ पर जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, है ना, ये अटैच्ड हैं, और जब इनको जो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो है असिस्ट करने के साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ ये जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी ये असिस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये रहे काउंसिल मिनिस्टर्स की भाई अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर ये चीज़ फोकस करने वाली है। एक्चुअली यहाँ पे इनवाइट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन ये जो भी प्राइम मिनिस्टर की पसंद से ही करते हैं, है ना। एंड दे आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और कोलिशन दैट हैज़ मेजोरिटी इन लोकसभा, एज यू नो। जो इसमें प्रोविज़न जैसे प्राइम मिनिस्टर का है कि भाई जो इनकी पार्टी है वो मेजोरिटी में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समटाइम्स क्या होता है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट इन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अ मिनिस्टर, बट सच अ पर्सन हैज़ गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस
ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ इन ऑफिस अपॉइंटमेंट, है ना। तो यहाँ पर ये तो रहा कि जो अपॉइंटमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और यहाँ अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वो हम प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे हैं। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल जो पिक्चर्स के दिए हुए हैं वो तो मैंने खैर इंडिया के दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो जो प्रोसीजर है वो क्या है कि जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट के हेड होते हैं। In our political system, the head of the state exercises only nominal powers. Thus, the president is like the Queen of the Britain, whose functions are to a large extent ceremonial. As you know कि यहाँ पर केवल ये क्या है कि नाम के यहाँ पर नॉमिनल पावर्स होती हैं इनके पास, बहुत ज़्यादा जैसे कि कम, लेकिन फॉर्मल जो अथॉरिटी है हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी जो है फॉर्मल वो यही है। और यहाँ आप देखेंगे कि जो एक्चुअल जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट का, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के जैसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, है ना। किसके द्वारा? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। किस तरीके से कि अकॉर्डिंग टू द सिस्टम जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पर एक किस तरीके से वोटिंग सिस्टम होता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट में इनके यहाँ कौन कौन होता है इस इलेक्टोरल कंसिस्ट में, यानी जितने भी एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, ये सभी लोग मिलकर इनको चूज़ करते हैं। जैसे दोनों हाउस के एमपीज होंगे, है ना, और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है आपके एमएलएज होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये जो है मिलकर क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज अ गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन, and this ensure that the president can be seen to represent the entire nation. The president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can, and this ensure that he remain only a nominal executive. बाकी जो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या क्या पावर्स हैं, वो ये क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करते हैं कि जैसे जो प्रेसिडेंट हैं, ऑल गवर्नमेंटल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं भाई उन्हीं के नाम पर की जाती हैं, यानी कि बिल इन्हीं के नाम पर फाड़ा जाता है। और ये तो खैर जो बात है कि क्या है कि इनके नाम पर ही जितने भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इन्हीं के नाम पर ही इशू किए जाते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी इन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। एंड दीज इंक्लूड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and judges of the Supreme Court and the High Court of the states and governor of the states and election commissioner, ambassador of the कंट्री, ये सभी की जो अपॉइंटमेंट होती हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती हैं। और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में एंड एग्रीमेंट्स होते हैं उस पर भी जो साइन होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के होते हैं। एंड द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। दिस पॉइंट इज़ नोटेबल, इसको आप नोट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि उनके पास इमरजेंसी की पावर्स भी होती हैं, पावर्स टू डील विद एन अनएक्सपेक्टेड एंड क्रिटिकल सिचुएशन। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कि क्या है कि कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जब रूलर जो एक्सपायर हो जाते हैं या उनको बीच में मेजोरिटी में जब हटा दिया जाता है ड्यू टू मेजोरिटी की लैकिंग की वजह से, तो वहाँ पर आप देखेंगे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है। समटाइम्स इमरजेंसी जब घोषित की जाती है, डिक्लेयर कर दी जाती है, तो प्रेसिडेंट्स रूल भी लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर लिमिटेशंस क्या है इनकी पावर की कि भाई यहाँ पर इनकी पावर्स की लिमिटेशन क्या है कि देयर इज़ एन लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या है कि ही कैन एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट कैन आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस एंड बट इट्स नेम सेम एडवाइस is given again. The president is bound to act according to it, as you can understand whatever I have said. तो यहाँ पर क्या है कि अगर वही सेम, तो ये जो है बाध्य होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अकॉर्डिंग, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। और यहाँ पर अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ
ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट, जब तक इनको सहमति नहीं मिलती कोई भी ये जो बिल है, कोई लॉ है, वो पास नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो इनकी जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, वो हमने यहाँ पर इस तरीके से डिस्कस की हैं। सो आप इसमें समझ सकते हैं इजीली कि जो डिसीजन मेकर है हमारे यहाँ पे, जो डिसीजंस ले जाते हैं, जो मेन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जो थर्ड हमारा इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू वर्क करते हैं, जो आपने उसमें देखा था, जो केस स्टडी हमने डिस्कस किया था कि एक लॉ बनाने वाले हैं, इम्प्लीमेंट कराने वाला इंस्टीट्यूशंस भी है, और यहाँ पर जो है इफ़ डिस्प्यूट्स अराइज, तो यहाँ पर अगर डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो फिर वो कौन डिसीजन मेकर होता है, या कौन यहाँ पर डिसीजंस लेता है। यहाँ पर जुडिशरी को जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एम्पावर्ड है, यानी कि एम्पावर्ड administer justice and provide a mechanism for the resolution of legal disputes. The Indian judiciary consists a Supreme Court for the entire nation, High Court and subordinate courts in the state and district court, and the court at the local level, and Lok Adalat. And India has a integrated or unified judiciary. It means that the Supreme Court controls the judicial administration in the country. तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि द जुडिशरी इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। द जो अदरवाइज लोगों का जो फेद है, इतने लाखों हज़ारों की संख्या में नंबर ऑफ केसेस कोर्ट में हैं, पेंडिंग हैं, बहुत लेट हो जाता है डिसीजन जब भी आता है, लेकिन आज भी लोगों का फेद इस पर है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। एंड द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर्स, यानी कि उनसे वो क्या नहीं होते हैं, उनके डिसीजन जो है अफेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ अपॉइंटमेंट कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज की, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं, दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एंड यहाँ पर जो भी कंसल्टेशन होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, एंड सीनियर जजेस जो होते हैं उनके थ्रू न्यू जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पर जो रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का किस तरीके से होता है या हाई कोर्ट के जज का किस तरीके से होता है। एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज, एक्चुअली ये जो है थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है उनको रिमूव करना उनकी पोजीशन से, लेकिन एक जज को जो है केवल इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा जो है कि आप देखेंगे कि सेपरेटली ये जो इम्पीचमेंट मोशन जो पास कर सकता है सेपरेटली बाय द 2/3 मेंबर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और ऐसा अभी तक हमारे यहाँ इंडियन डेमोक्रेसी में हुआ नहीं है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं वो क्या हैं कि बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द, ये कौन कौन से जो डिस्प्यूट्स होते हैं जिनको ये देखते हैं भाई, सिटीजन ऑफ द कंट्रीज़ के बीच में अगर हों, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हों, और 2 या मोर स्टेट्स के बीच में हो, या फिर ये है कि गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल के बीच में अगर कुछ इस तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है रोल क्या है कि यहाँ आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, एज यू कैन सी इन मैनी मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स रिसेंटली, है ना। तो बहुत सारे आपको देखने को मिले होंगे इस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने ये किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये चेंज किया, बहुत सारे प्रोविजंस जो होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। एंड दीज दे कैन डिक्लेयर invalid any law of the legislature or actions or the executives, whether at the union level or state level. If they find such a law or action in against the constitution, they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it challenged before them. This is known as the judicial review. जैसा कि आपने यहाँ पर केस स्टडी में पढ़ा भी है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो है उसमें इंटरप्रेट कर सकते हैं बीच में। और यहाँ आप देखेंगे कि पिल किसे कहते हैं, तो इस पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे द पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशियरी
ये जो है अलाउ करती है कि इट टू एक्ट एज यानी कि यहाँ पर गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हियर वी कैन टॉक कि भाई हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी एज अ गार्जियन जो है ये एक्ट करता है। और यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है इंडियन जुडिशरी की वो ये क्या है कि भाई ये यहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा करते हैं। एंड कैन अप्रोच द कोर्ट्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति अप्रोच कर सकता है कोर्ट में अगर उसके पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट होते हैं गवर्नमेंट के किसी एक्शन से, जिसको कि हम पिल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये जो सारे प्रोसेस थे, ये आपने देखे इस चैप्टर में कि क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसमें शामिल हैं, जो भी आपका डिसीजन मेकिंग होती है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you understood this chapter. So thanks once again and please subscribe this channel.